अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज सुबह से मुझे फिर जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि हेल्पर जो है वो जल्दी आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं धूप में बैठ गई और धूप में बैठ के जो आज का काम किया है वो आपके सामने। इतना सारा जो है लेसन वो छीला है। रमज़ान की तैयारी भी हो रही है साथ और लेसन पड़ा हुआ था तो ये फूटना शुरू हुआ था। इससे पहले कि मैंने कहा ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो, इसको जो है वो मैं करके रख लूँ पीस के, फिर रमज़ान ये क्या आराम से गुजर जाएगा। तो आज सुबह से ये काम हो रहा है जी। तो सामने वालों के कुत्ते ने इतना ज़्यादा भौंकना शुरू कर दिया था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इसके बाद फिर मेरा प्लान था कि अंदर सोफ़े जो हैं लाउंज वाले उनको साफ़ कर लिया जाए और गर्मियों की तैयारी कर ली जाए। कुछ ड्रेसेस है जिन्हें श्रिंक करना था वो श्रिंक करें, और बच्चे चॉकलेट केक के पीछे पड़े हुए थे। नट्स जो ड्राई फ्रूट मेरे पास पड़े हुए थे वो भी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा फिर वो डाल के बच्चों को केक बना के देते हैं। तो चलें फिर चल के अपना काम शुरू करते हैं। लें जी, सफाई का सिलसिला जारी और सारी था कि मेरे से एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर मींस कि मैंने आपसे शेयर करना था कि मैं आज सोफ़े ये वाले क्लीन करने थे, तो इसकी मैंने सोचा यही था कि रिकॉर्डिंग करूँगी साथ, लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गई। तो अब बाकियात जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ये वाला जो ऑल पर्पज़ वो लेमन मैक्स वाला होता है थोड़ा सा, ये एक कैप ली थी मैंने, और एक कैप जो है हाफ़ कैप ऑलमोस्ट जो है मैंने वो डिश वॉश जो लिक्विड है उसकी डाली थी। और ये वाइट कलर के जो फैब्रिक है ना, ये बुनियान टाइप के जो होते हैं ये वाले मैंने रखे होते हैं बड़े बड़े, तो पानी में मिक्स करके बस इसके साथ पहले साफ़ किया, फिर उसके बाद सोफ़ों को एक दफ़ा साफ़ किया। उसमें फिर मैंने साथ में ये फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया था, और इसके साथ फिर सोफ़ों को दोबारा से एक दफ़ा साफ़ करके, और फिर ये दो कपड़े थे मेरे साथ, एक को जो है उसके बाद फिर मैंने ड्राई कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। मैंने कहा चलें, पहले तो दिखा नहीं सकी लेकिन अब आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल साफ़ हो गए। कुछ हैं स्टेन्स जो ये उतर नहीं रहे थे, जैसे कि शायद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, ये है दाग सा, लेकिन ये काफ़ी रब भी किया लेकिन ये उतरा नहीं है। लेकिन वल्लाह आलम ये किस चीज़ का है, उतरे नहीं ये स्टेन जो है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो साफ़ हो गया। टेबल को भी फिर मैंने लाइट सा जो है उसी के साथ ही एक दफ़ा साफ़ कर दिया था, वाइट वाले पोर्शन को, क्योंकि इस पर वो शीट सी चढ़ी हुई है। वुडन वाले पार्ट को तो नहीं मैंने किया था। अब किसी दिन ड्राइंग रूम के करने हैं क्लीन, क्योंकि ये भी वाइट हैं तो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। जिस दिन ये क्लीन करूँगी फिर उस दिन इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें अब चलते हैं अपने किसी नेक्स्ट काम की तरफ। इन चीज़ों को मैं जा रही थी समेटने, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे से ये ब्लंडर हो गया कि मैं आपसे शेयर ही नहीं कर सकी आज जी। तो कल शाम में बड़ी मज़े की बारिश हुई, काफ़ी देर होती रही यहाँ पे तो, और पहले उससे हवा चली काफ़ी तेज़ आंधी टाइप जिसने काफ़ी ज़्यादा गंद मचा दिया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद बारिश हो गई और फिर आज धूप भी निकली हुई है बड़े मज़े की। तो मौसम जो है बड़ा अच्छा हो गया और हर चीज़ निखरी हुई धुली धुली सी साफ़ साफ़ बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इसलिए अब चलते हैं अपने बस काम करते हैं। मौसम तो एंजॉय कर लिया काफ़ी जी। तो यहाँ मैं जा रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा मैं अकेली क्यों जाऊँ, आपको साथ ही लेके चलते हैं और बातें करते हुए चलते हैं। पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि ऊपर मैंने सारी सफाइयाँ ज़रा छेड़ी हुई थी, काम के सिलसिले शुरू थे, तो वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए हैं। 70%, 30% रह गए और 30% में बस डोर्स और विंडो हैं, उन्हें क्लीन करके फिर ऊपर वाला पोर्शन सारा डन हो जाएगा। रेगुलर सफाइयाँ जो हैं वो तो आपको पता है कि रूटीन में साथ साथ चलती रहती हैं। तो सोफ़े साफ़ हो गए थे, कपड़े मैंने यहाँ पे ड्राई करके डाल दिए थे जी। तो यहाँ पे कपड़े श्रिंक करके डाले हुए थे बच्चों के, ताकि टाइमली जो है स्टिच हो जाएं। फिर बाद में टेलर्स आपको पता है कि पकड़ते भी नहीं हैं जल्दी जल्दी कपड़े, तो इसलिए श्रिंक करके डाल दिए थे। और आज ये टाइम मिला था थोड़ा सा, तो मैट्स भी जो हैं सारे वॉश करके डाले हुए थे, और एक ये बैग था इसे भी वॉश कर लिया। जितने काम मैंने कहा होते हैं साथ साथ सिमटते जाएं। तो बारिश के बाद जो है आज बड़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी, मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। आपको ये झंडा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, ये तो मैंने हवा दिखाने के लिए रखा हुआ है, मुझे लग रहा है झंडा ये वाला। तो अब रैक को करते हैं अंदर, और साथ में मैंने बच्चों के तो ये कर लिए थे श्रिंक जो जो काम हुए, और अपने भी मैंने सूट साथ ही करना श्रिंक जो है स्टार्ट किए हुए थे। एक कर लिया है, एक करना बाकी था, उसे भी मैं तो वॉशिंग मशीन में डाल के
तो रिंस नहीं करती हूँ, बस 1 मिनट का टाइमर लगा के उतने में ही वो श्रिंक हो जाते हैं कपड़े। तो फिर ये कि काफ़ी अपनी और काम जो है उनमें करने में इजी हो जाता है, वरना तो फिर पानी में डिप करें, निकालने और डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे होता है चले उतने से टाइम में बाकी काम हो जाएंगे, तो ये क्विकली सा हो जाता है बस। तो यहाँ मैंने फिर ये एक सूट जो है डाला हुआ था श्रिंक करके, और दूसरा जो है मशीन के अंदर है, क्योंकि इनको भी अभी मार्केट पहले जाया एक चक्कर तो लगता है कि आप लेसेस लेके आएँ, फिर आप उसके बाद चीज़ें कंप्लीट करके टेलर को देते हैं और फिर करते कराते अब टाइम तो वैसे ही बहुत कम रह गया। तो इतने में तो बस ये कि 1 या 2 सूट्स ही स्टिच होंगे। मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं ख़ुद स्टिच करती, तो इसलिए फिर इनको जो है हम टेलर से ही स्टिच करवाएंगे, और उसके रमज़ान के बाद फिर देखेंगे कि टाइम मिला तो फिर ख़ुद स्टिच कर लेंगे। जी, तो आज मैं बना रही हूँ कोल्ड चॉकलेट केक। है ये कोल्ड चॉकलेट केक, लेकिन बनता ये इसी तरह चूल्हे पे। इसमें पानी डाल के आपने एक देगची में या किसी भी चीज़ में आप रख लें, और दूसरी देगची जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि आपने इसको पकाना है, तो उसमें रख के फिर इसको बनाएंगे। इसके अंदर मैंने डबल क्वांटिटी डाली है। सिंगल क्वांटिटी में जो इसके जाती हैं चीज़ें वो 2 एग्स हैं, 2 टेबलस्पून जो हैं वो कोको पाउडर के हैं, और मक्खन है। मक्खन मैंने ज़रा ज़्यादा डाला है इसमें, 3 और 4 आप टेबलस्पून जो है वो भर के ज़रा मक्खन के वो डाल लें। और चीनी जो है 7 to 8 टेबलस्पून चीनी के हैं, शुगर के। और बस ये चीज़ें टोटल इसमें जाएंगी, और इसको आपने ऐसे रख के पका लेना है। वैसे ये कोल्ड चॉकलेट केक जो है ये जब पक के तैयार हो जाते हैं, एक तो अंडों की स्मेल जो है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि अंडों की स्मेल नहीं आनी चाहिए, और जितना थिक आपने रखना है तो उतना आप इसको थिक कर लें। तो अभी ये पक रहा है थोड़ा सा, और मैं इसको थिक करूँगी। इसको पकाने के बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेस, वो इसमें वैसे बिस्किट डलते हैं, मेरी बिस्किट, लेकिन मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, और वो ज़ाहिर अब सीज़न एंड हो रहा है तो वेस्ट जाने थे, इसलिए मैं अब चॉकलेट के अंदर बिस्किट की बजाय जो है वो ड्राई फ्रूट जो है नट्स वो डालूँगी। नट्स में मेरे पास थे अखरोट था, बादाम थे और काजू थे, और साथ में पीनट्स थे, मूंगफली। उन चारों चीज़ों को मैंने जो है वो करके रख लिया है चॉपर में चॉप, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे वो हैं नट्स, ड्राई फ्रूट जो मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप करके रखे हुए हैं। अब ये आपकी पसंद पे है कि आपने ये ज़्यादा डालने हैं या कम डालने हैं। अभी वो पक के तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो नट्स मैंने डाल दिए हैं, अब ये थोड़े से बस और ऐड करूँगी इसमें, और ये डाल के अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि चॉकलेट जो है वो ज़रा थिक सी हो जाए। चम्मच जो है इसमें आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे, चॉकलेट साथ ना चिपके। तो अभी थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल कंडीशन कैसी है। जी, तो इस टाइम ये पक के तैयार हो गया है। आप इसका थिकनेस देख लें कि कितनी सी होनी चाहिए। जब इतना सा थिक हो जाए तो आपने इसको किसी फ्लैट डिश में भी निकाल सकते हैं। मेरे पास छोटी फ्लैट डिश थी नहीं, मैं इस बाउल में निकाल रही हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी स्ट्रेट वाले जो शॉपिंग बैग्स आते हैं उनमें आप इसको डाल के फ्रीज़ कर लें। अब इसको मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, और फ्रीज़ होने के बाद आप उस पैकेट में से निकाल के शॉपिंग बैग में से और स्लाइस काट के उसके वो सर्व कर लें, चाहे खुद भी खाने हो तो। लेकिन इस टाइम मैं यहाँ इसके अंदर फ्रीज़ कर रही हूँ। इसमें निकाल देंगे जब ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसे फिर फ्रीज़र में रख देंगे। ये क्योंकि कोल्ड चॉकलेट केक है तो उसमें ये है कि फिर ये बिल्कुल जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसको आप किसी स्पैचुला से, रबर ये जो आते हैं उसके साथ आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि ज़ाया ना जाए। और चलें साफ़ करके एंड पे फिर मैं आपको उसको चेक करवाती हूँ। जी, तो ये इस टाइम रेडी हो गया। यहाँ पे इसकी पता नहीं चल रहा है ठीक तरह से, मैं लाइट के नीचे आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी शक्ल है। इस तरह से ये सारे इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। अब हम इसको जो है थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। उसके बाद मैं फ्रीज़ करके
जब ये जम जाएगा और इसके स्लाइस करके फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। जी, तो ये है केक जो अब इस टाइम फ्रीज़ हो चुका है। इसको खाते हैं मज़े से, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बच्चे तो स्पेशली बहुत शौक़ से ये खाते हैं, और जो नट्स नहीं खाते हैं वो इस बहाने नट्स भी खा लेंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए काम के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।